क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा अवतार भी हुआ जिसने 21 बार पूरी पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का अंत किया। ये हैं भगवान विष्णु के छठे अवतार, भगवान परशुराम। भगवान विष्णु के प्रमुख 10 अवतारों में से छठवां अवतार श्री परशुराम अवतार है। परशुराम जी को भगवान विष्णु का आवेशावतार भी कहा जाता है। आइए इस परशुराम जयंती पर भगवान परशुराम जी के जन्म और अवतार का रहस्य जानते हैं। भगवान परशुराम जी का जन्म ऋषि जमदग्नि एवं माता रेणुका के पुत्र के रूप में हुआ था। परशुराम जी की माता एक चंद्रवंशी क्षत्रिय कन्या थी तथा पिता ब्राह्मण थे। अतः परशुराम जी के व्यक्तित्व में ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दोनों गुणों का समावेश था। परशुराम जी सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं। भगवान हनुमान जी, विभीषण, महर्षि व्यास, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, परशुराम तथा राजा बलि ये सप्त चिरंजीवी हैं जो सभी युगों में अमर रहते हैं। आइए अब भगवान परशुराम जी के जन्म कथा का श्रवण करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। सनातन धर्म के अनुसार इस तिथि को परशुराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। श्री रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, कल्कि पुराण एवं श्रीमद् भागवत सहित अनेक धर्म ग्रंथों में भगवान परशुराम जी के विषय में वर्णन प्राप्त होता है। भगवान परशुराम जी की उत्पत्ति जानते हैं। प्राचीन काल में कन्नौज में गाधी नाम के एक राजा शासन करते थे। उनकी एक अत्यंत रूपवती कन्या थी जिसका नाम सत्यवती था। उचित समय आने पर राजा गाधी ने सत्यवती का विवाह भृगु ऋषि के पुत्र ऋचिक के साथ कर दिया। सत्यवती के विवाह के पश्चात वहाँ भृगु ऋषि ने अपनी पुत्र वधू को आशीष प्रदान किया तथा उससे वर मांगने को कहा। सत्यवती ने अपने ससुर को प्रसन्न मुद्रा में देख उनसे अपनी माता के लिए एक पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान मांगा। सत्यवती की याचना पर भृगु ऋषि ने उसे 2 चरु पात्र अर्थात यज्ञ की आहुति हेतु पकाया गया हविष्यान्न प्रदान करते हुए कहा कि जब तुम तथा तुम्हारी माता ऋतु स्नान से निवृत्त हो जाएं, उस समय तुम्हारी माँ पुत्र की कामना से पीपल का आलिंगन करें तथा तुम भी उसी कामना से गूलर के वृक्ष का आलिंगन करना। उसके बाद मेरे द्वारा दिए गए इन चरुओं का सावधानी पूर्वक सेवन करना। सत्यवती की माता ने दोनों चरुओं को आपस में बदल दिया, परंतु इस बात का ज्ञान भृगु ऋषि को हो चुका था। तब उन्होंने सत्यवती के स्वप्न में जाकर उसे यह बात बताई। भृगु ऋषि के वचनों को सुनकर सत्यवती हैरान हो गई और उनसे प्रार्थना की, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मेरा पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करे, भले ही मेरा पौत्र अर्थात पोता क्षत्रिय के समान आचरण करने वाला हो। भृगु ऋषि ने प्रसन्न होकर सत्यवती की विनती स्वीकार कर ली। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से ऋषि जमदग्नि का जन्म हुआ। जमदग्नि अत्यंत ओजस्वी थे। युवा होने पर उनका विवाह प्रसेनजीत की कन्या रेणुका से कर दिया गया। रेणुका के गर्भ से 5 पुत्रों का जन्म हुआ, जो कि रुकमवान, सुखेण, वसु, विश्वांस एवं परशुराम के नाम से व्याख्यात हुए। इस प्रकार भगवान परशुराम का जन्म हुआ। महाभारत एवं विष्णु पुराण में प्राप्त वर्णन के अनुसार पितामह भृगु द्वारा नामकरण संस्कार के अंतर्गत परशुराम जी का मूल नाम राम निर्धारित हुआ था, किंतु भगवान शिव द्वारा दिए गए अस्त्र परशु को प्राप्त करने के बाद उनका नाम परशुराम हुआ और वे परशुराम के रूप में विख्यात हो गए। ऋषि जमदग्नि के पुत्र होने के कारण परशुराम जी जामदग्नि के नाम से भी लोकप्रिय हुए। परशुराम जी ने अपनी आरंभिक शिक्षा महर्षि विश्वामित्र एवं ऋचिक ऋषि के आश्रम में ग्रहण की थी। परशुराम जी ने महर्षि ऋचिक से शारंग नामक दिव्य वैष्णव धनुष एवं ब्रह्मर्षि कश्यप से विधिवत अविनाशी वैष्णव मंत्र प्राप्त किया था। भगवान शिव ने परशुराम जी को
भगवान श्री कृष्ण का त्रैलोक्य विजय कवच, स्तवराज स्तोत्र एवं मंत्र कल्पतरु प्रदान किया। तदुपरांत परशुराम जी ने चक्र तीर्थ में निवास कर घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें त्रेता में रामावतार के समय तेजोहरण के उपरांत कल्पांत भूलोक पर चिरंजीवी होकर तपस्या करने का वर प्रदान किया। भगवान परशुराम शस्त्र विद्या में निपुण थे एवं शस्त्र विद्या के सर्वोच्च गुरु थे। उन्होंने भीष्म, द्रोण एवं कर्ण आदि को शस्त्र विद्या की शिक्षा प्रदान की थी। यतः परशुराम जी क्षत्रियों को विद्या प्रदान नहीं करते थे। अतः कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर अर्थात झूठ बोलकर परशुराम जी से शस्त्र विद्या ग्रहण की थी। किंतु सत्य ज्ञात होने पर भगवान परशुराम ने कर्ण को यह शाप दे दिया था कि जिस समय उसे इस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, उसी समय यह विद्या विस्मृत हो जाएगी। कल्कि पुराण में प्राप्त वर्णन के अनुसार जिस समय भगवान विष्णु कल्कि अवतार धारण करके धरती पर अवतरित होंगे, उस समय परशुराम जी उनके गुरु के रूप में उन्हें शस्त्र विद्या प्रदान करेंगे। श्रीमद् भागवत में प्राप्त वर्णन के अनुसार एक समय कारतवीर्य अर्जुन ने भगवान दत्तात्रेय के निमित्त घोर तपस्या की। कारतवीर्य अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान दत्तात्रेय ने उसे दर्शन दिए तथा इच्छित वर मांगने को कहा। कारतवीर्य अर्जुन ने भगवान दत्तात्रेय से 1,000 भुजाओं का वर मांगा तथा यह भी निवेदन किया कि युद्ध में उसे कोई पराजित न कर सके। भगवान दत्तात्रेय ने कारतवीर्य अर्जुन को 1,000 भुजाएं प्रदान कर दी, जिसके पश्चात वह सहस्त्रार्जुन के नाम से विख्यात हुआ। सहस्त्र अर्थात 1,000 भुजाओं वाला। एक समय देवयोग से सहस्त्रार्जुन वन में आखेट करते हुए ऋषि जामदग्नि के आश्रम में पहुंच गया। ऋषि जामदग्नि के समीप देवराज इंद्र द्वारा प्रदत्त एक कपिला कामधेनु गौ थी, जो कि मनोवांछित फल प्रदान करती थी। ऋषि जामदग्नि ने कपिला कामधेनु की सहायता से सहस्त्रार्जुन के सामने सैन्य दल का अविस्मरणीय आतिथ्य सत्कार किया। उस दिव्य गौ का चमत्कार देखकर सहस्त्रार्जुन के हृदय में लोभ उत्पन्न हो गया तथा उसने ऋषि जामदग्नि की अवज्ञा करते हुए कामधेनु का बलपूर्वक हरण कर लिया। जब सहस्त्रार्जुन ने ऋषि जामदग्नि की कामधेनु छीन ली, तब अधर्म ने अपनी सीमा पार कर दी। परशुराम जी पहुँचे रणभूमि में और फिर हुआ विनाश। एक एक करके सहस्त्रार्जुन की सभी भुजाएं काट दी और अंततः उसका वध कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। प्रतिशोध में सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने ऋषि जामदग्नि की हत्या कर दी और माता रेणुका सती हो गई। जब परशुराम जी लौटे तो उन्होंने देखा अपने माता पिता का अंत और फिर उन्होंने लिया एक भयंकर प्रण, मैं इस पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का अंत कर दूंगा। और उन्होंने 21 बार पृथ्वी को शुद्ध किया। लेकिन हर शक्ति का अंत शांति में होता है। परशुराम ने पूरी पृथ्वी दान कर दी और चले गए तपस्या करने। कहते हैं परशुराम जी आज भी जीवित हैं और कल्कि अवतार के गुरु बनेंगे। तो ये थी भगवान परशुराम जी के जन्म से जुड़ी कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल राधे गोविंद भक्ति रस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री हरि। राधे राधे।